नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट ए एंड बी एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज पी इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, ए की जगह लैम्डा यार, एंड सपोज द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, अब पास थ्रू द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगा इस इलिप्स को। If the tangents to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, to m1 into m2 that is equal to -1, then the eccentricity of this ellipse is, अब बड़ी सिंपल बात है, वो b और a निकालना है, सिंपल बात, फिर eccentricity मेरा फॉर्म हो जाएगा। तो मज़े की बात क्या है यहाँ पे कि भाई अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लो रफली डायग्राम यहाँ पे, दिस इज आवर parabola y square that is equal to 4 lambda x, or this is a lateral rectum, this is L1 that is lambda comma 2 है, a comma 2 है, तो lambda comma 2 lambda, so point, so this is point P, तो point P से ना इलिप्स पास कर रहा है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ इलिप्स। तो भाई जो पॉइंट P है ना, जो पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ करूँ और इस पैराबोला पे, दिस इज t इज इक्वल टू 0, t1 0 मीन्स टेंजेंट एट पॉइंट P टू द पैराबोला। नाउ वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू दिस इलिप्स, दिस इज काइंड ऑफ t2 इज इक्वल टू 0, तो बोथ द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, चलेगा ना। बड़ी सिंपल बात है यार। अगर मैं पैराबोला पे टेंजेंट के इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, एक और बात, इस क्वेश्चन को आप एओडी से भी सॉल्व कर सकते हैं, डी एक्स निकालो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है इजी तरीका में, तो इसका डी एक्स निकालो, यहाँ निकालो, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर लो, क्योंकि मेरा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, यहाँ से डी एक्स को एक्स की वैल्यू क्या रहेंगे 2 लैम्डा, वाई 2 लैम्डा, तो वहाँ से स्लोप ऑफ पॉइंट P टू द पैराबोला मालूम हो जाएगा मेरे को। तो एक काम करते, मैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करता, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एनी 2 डिग्री कर्व इन पॉइंट फॉर्म y1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2, चलेगा। सो दैट इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट व्हाट इज y1 2 लैम्डा, 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 2 लैम्डा y इज इक्वल टू, दिस गेट कैंसल 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 लैम्डा x प्लस x1 इज लैम्डा, सो दिस इज 2 लैम्डा स्क्वायर। अगर मैं 2 से 2 लैम्डा डिवाइड करूँ, लैम्डा नॉट 0, सो हम कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट P दैट इज m1 इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू दिस इलिप्स। ऑफकोर्स क्या होगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और x1 क्या है भैया लैम्डा, y1 क्या है 2 लैम्डा, सो फ्रॉम हियर वी हैव लैम्डा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज m2, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस पार इलिप्स एट पॉइंट P, माइनस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा। सो भाई यहाँ पे लैम्डा गेट कैंसल्ड, सो m2 वी हैव माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। नाउ m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, दिस गेट कैंसल, सो वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो अपन के पास b आ गया भैया, b क्या आया, b इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि मुझे इलिप्स के बारे में मेंशन नहीं है कि वो स्टैंडर्ड इलिप्स है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। अब इस कंडीशन के अनुसार मुझे क्या फॉर्म हुआ कि b इज मोर देन a, अब तो मेरा इलिप्स क्या होगा वर्टिकल इलिप्स। तो व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला फॉर वर्टिकल इलिप्स, दैट इज e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
रूट टू का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर, दिस गेट कैंसल. सो 1 माइनस 1/2 डैट इज इक्वल टू 1/2. अब इस इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी फॉर्म हुआ इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रूट टू. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स दैट इज वर्टिकल इलिप्स इज 1 अपॉन रूट टू. कौन सा ऑप्शन राइट है? सो ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन. तो भाई देखो ना, एडवांस का क्वेश्चन तो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट.